एमसीक्यू टाइप, जहां आपको पता है एमसीक्यू टाइप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पैटर्न ऑफ एग्जाम में आ रहा है। अपनी चपातीज रैप करने के लिए एल्यूमिनियम हम बहुत यूज करते हैं, राइट। बहुत सारी वीडियोस देखियो, आजकल सोडियम को पानी में डालते हैं, फायर प्रोड्यूस होता है। ब्लू लिटमस अगर रेड पे कन्वर्ट हो रहा है, किस नेचर का होना चाहिए? राख कब बनती है? आपने देखा होगा किसी चीजों को हम जलाते हैं तो राख बनती है। सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज की अमेजिंग वीडियो, मेटल एंड नॉन मेटल की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, जहां हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस विद प्रॉपर सॉल्यूशंस यहां पे हम देखने वाले हैं। तो साथ में देखो यार, आपको सॉल्व करना पड़ेगा मेरे साथ साथ में, एक एक करके क्वेश्चंस आएंगे एंड साथ में विल बी सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो पहला क्वेश्चन लेके आऊं मैं आपके सामने। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। साइंस का आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इससे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यू टाइप, जहां आपको पता है एमसीक्यू टाइप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पैटर्न ऑफ एग्जाम में आ रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी आ रहा है। तो क्या बोलता है? विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड टू मेक फूड पैकेजिंग मटीरियल, food packaging material as it is cheaper and its thin sheets can be folded easily into any shape। तो आपको ये बात पता होगी, जब आप रैप करते हो तो किस पे रैप करते हो आप? एल्यूमिनियम। फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम यहाँ पे बहुत करेक्ट हो जाएगा। आप लोग रोज यूज भी करते हो अपनी चपाती रैप करने के लिए, एल्यूमिनियम हम बहुत यूज करते हैं, राइट। कॉपर नहीं है, आयरन नहीं है एंड गोल्ड भी नहीं है। गॉट इट। नेक्स्ट बढ़े आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ध्यान रहेगा, एक आंसर आपको मार्क करना होता है, बट मेक श्योर जब आप ऐसे क्वेश्चन अटेंड करते हो ना यार, तो 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। मेक श्योर यू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस। कभी कभी हमारा डी ऑप्शन नन ऑफ द फॉलोइंग या ऑल ऑफ द अबव या फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट, इसलिए आपको सारे ऑप्शंस पढ़ना बहुत जरूरी होता है इसमें, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैचेस फायर व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। मतलब वाटर में जैसे ही इस केमिकल को आप एलिमेंट को डालोगे तो फायर प्रोड्यूस होगी, राइट। तो ये हाईली फ्लेमेबल होगा सॉरी, ठीक है। एंड कौन सा होगा ऐसा हमारे पास? हाईली रिएक्टिव भी होना चाहिए ये मेटल। तो सबको पता है ये मेटल होता है हमारे पास सबसे रिएक्टिव, सोडियम। पोटेशियम भी होता है, पर यहां पे हमारे पास सोडियम ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं तो रिएक्शन होता है, फायर प्रोड्यूस हो सकती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हो, आजकल सोडियम को पानी में डालते हैं, फायर प्रोड्यूस होता है। तो मेक श्योर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है ऐसे टाइप के मेटल को यूज करते टाइम, राइट। इसको इसलिए हम स्टोर भी करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट बोलता है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स टाइप के स्टेटमेंट है, राइट। एंड आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। देखते हैं पहला क्या बोलता है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैच्यूज। अब एल्यूमिनियम और कॉपर से यूटेंसिल तो बनते हैं सर, बर्तन तो बनते हैं, बट क्या ये नॉन मेटल है? नहीं, दीज आर मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं है सर, मेटल्स है। तो ये स्टेटमेंट मेरा हो जाता है फॉल्स, सीधा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या बोलता है? मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, द सॉल्यूशन ऑफ व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बट जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये बात है एसिडिक नेचर की, पर यहां तो हमारे पास बेसिक कंपाउंड बनता है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। लिटमस पेपर के बारे में बहुत बार पूछता है, क्या ब्लू लिटमस अगर रेड पे कन्वर्ट हो रहा है तो किस नेचर का होना चाहिए? वो एसिडिक करता है ये, राइट। बेसिक बिल्कुल उल्टा करता है, रेड को ब्लू। ठीक है आगे बढ़े। अच्छा, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, जो कि बिल्कुल ट्रू है। नॉन मेटल है मेरा ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। ट्रू कर दे इसको, ठीक है, ट्रू कर देते हैं। अब क्या बोलता है? कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे। क्या बोलता है? कॉपर वेसल आर यूज फॉर बॉइलिंग वाटर, जो सही है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के? हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी के तो गुड कंडक्टर्स है, बट यहां पे ये फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये रीजन यहां पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं थी। यहां पे क्या रीजन चाहिए था हमें? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यहां पे हीट होना चाहिए था। आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। Why are only a few metals suitable for making jewelry? अब मेटल से ज्वेलरी बनती है, आपको सबको पता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, राइट। इन सब मेटल से ज्वेलरी बनती है, बट सारे ही मेटल से ज्वेलरी क्यों नहीं बन सकती, राइट। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? गोल्ड और सिल्वर में ऐसी क्या खास बात है सर? व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर? इसकी सबसे खास बात यह है, इनका कोरोजन इतना आसानी से नहीं होता है,
ठीक है, दीज आर शाइनी, लस्टरस, ठीक है, इनका कोरोजन इतनी इजीली नहीं होता है। दैट इज वाई जब भी ज्वेलरी बनती है, वी यूज एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको लिख के आनी है वहां पे, क्या प्रॉपर्टीज है वो, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। What happens when oxygen reacts with magnesium and sulfur? What are the main differences in the nature of products formed? अब दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है। अब मैं आपको हिंट दूंगा, बाकी का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखते हैं कौन बताता है। पहले बोलते हैं ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्ट करा, तो मैग्नीशियम मेरे पास है, इसके साथ अगर मैं ऑक्सीजन को रिएक्ट करूंगा, ध्यान देना, ऑक्सीजन को रिएक्ट करूंगा तो मेरे पास बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मेरे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अभी। एंड वही मैं सल्फर के साथ करूंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर के साथ करूंगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सेम चीज अगर मैं सल्फर के साथ लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, सल्फर के साथ सर अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। अब इन दोनों में से एक तो बेसिक है, एक एसिडिक है नेचर में, जो उसने बोला है प्रोडक्ट्स जो बनेंगे उस पर डिफरेंसेस क्या है, एक बेसिक है एक एसिडिक है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन सा सर इनमें से बेसिक है, कौन सा इनमें से एसिडिक है। ये तो बताना ही बताना, साथ साथ ये भी बता देना लिटमस पेपर को कौन कैसे कन्वर्ट करता है, ताकि आपका एक बार रिविजन भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, you are provided with the following materials, discuss which material would be your choice to make a pan that is most suitable for boiling water and why। अब वाटर बॉईल करने के लिए मतलब यूटेंसिल बताना है बेसिकली मुझे कुछ, एंड सो उसकी क्या होनी चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए सर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा तभी तो वाटर बॉईल होगा। तो आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हमारे पास बहुत प्यारा सा मेटल है आयरन। लोहा सबको पता है, कॉपर फिर से एक बहुत अच्छा सा मेटल है, अगेन गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये दोनों यूज कर सकते हैं। बाकी सल्फर हम यूज नहीं कर सकते, कोल हम यूज नहीं कर सकते, ये भी जल जाएगा, ठीक है, बर्न हो जाता है कोल, राइट। प्लास्टिक भी अगेन मेल्ट हो जाएगा, नहीं यूज कर सकते। वुड भी अगेन क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, नहीं यूज कर सकता। कार्डबोर्ड तो आपको पता ही है, ये भी क्या हो जाएगा, बहुत ही जल्दी ये जल जाएगा, राइट। कार्डबोर्ड का आपको पता है, नीचे से आग लगाओ उसके ऊपर पानी रखोगे, कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको यहां पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस के थ्रू भी ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आयरन और कॉपर मेरे सही आंसर होने वाले। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अच्छा नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको फिल करना है क्वेश्चन मार्क जहां पे है। पहला कि हीट और एयर के साथ जब हम कुछ मिक्स करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स मतलब कुछ मिक्स करते हैं तो ऐश बनता है, राख बनती है। अब राख कब बनती है, आपने देखा होगा किसी चीजों को हम जलाते हैं तो राख बनती है। सो इट कैन बी कोल, इधर कोल कोयला हो सकता है, या इट कैन बी वुड एज वेल। तो दोनों चीजें हो सकती है, कोल भी हो सकती है, वुड भी हो सकती है, जिससे हमारा ऐश बनता है। एंड अगर हम इसको वाटर में मिलाते हैं, ध्यान देना, अगर हम इसको वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर में मिलाते हैं तो क्या बनेगा, कुछ सॉल्यूशन बनेगा मेरे पास, एक टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा वो आपको बताना है। तो ध्यान रखना, ऐश के साथ जब भी वाटर बनता है तो मेरे पास बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनता है। और बेसिक नेचर आपको पता है कौन से लिटमस पेपर को कैसे कन्वर्ट करता है, यहां पे लिखा है इट चेंजेस रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड को क्या चेंज कर देगा, ये ब्लू चेंज करेगा। ब्लू को तो नहीं चेंज कर पाएगा क्योंकि सर वो बेसिक है, ध्यान रहेगा, ठीक है। कंप्लीट करें, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है हमें, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 आयरन नेल्स, 3 कील आपको दिया, आयरन नेल्स सबको पता है, ठीक है, 3 दिए है। ईच डिप्ड इन ऑयल, वाटर एंड विनेगर, ठीक है, एक को वाटर में, एक को ऑयल में, एक को विनेगर में डिप किया है। विच आयरन नेल विल नॉट रस्ट एंड व्हाई। इससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मेरा आयरन होता है इसको जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाता है और वाटर मिल जाता है, पूरा लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, ऑक्सीजन मिल जाता है और वाटर मिल जाता है तो क्या होता है, तो इट स्टार्ट्स रस्टिंग, ठीक है, इट स्टार्ट्स रस्टिंग। अब जैसे ही ये रस्ट बनता है, ठीक है, रस्ट हो जाता है मतलब आपको पता होगा लोहे पे जंग लग जाता है, तो रस्ट होता है। तो इसके लिए हम आयरन नेल को किसी चीज में रखते हैं प्रोटेक्टेड। अब उसको कहां नहीं रख सकते, वाटर में तो बिल्कुल नहीं रख सकते सर, राइट, अगेन रस्ट फॉर्म होगा। विनेगर के साथ तो रस्टिंग और ज्यादा हो जाएगी, जल्दी ये इसको क्या करता है एक्सेलरेट करता है।
तो इसको कहां रखेंगे हम? ऑयल रखेंगे, क्योंकि ऑयल में क्या होगा, ऑक्सीजन तो एंटर नहीं हो पाएगा, तो अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, तो क्या होगा, मेरा आयरन रस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स डिटरमाइन देयर यूजेस इन डेली लाइफ? ये आप सबको पता है, मेटल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, क्या क्या हम यूज करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं इनसे, ठीक है, वायर्स बनाते हैं हम इनसे, बहुत सारी चीजें, ज्वेलरी मेकिंग होती है। नॉन मेटल भी हमारे पास बहुत सारे, नॉन मेटल भी हमारे पास बहुत सारे, जैसे क्लोरीन उठा लो आप, ठीक है, प्यूरिफिकेशन के काम आता है, नाइट्रोजन उठा लो, फर्टिलाइजर्स के काम आता है, ऐसे आपको बहुत सारी यूजेस पता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है, बस देखते रहना, कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड इज टू पुट थिन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल। मान के चलो मेरे पास एक आयरन है, ठीक है, इसके बाहर मैंने क्या लगा दिया, जिंक की कोटिंग लगा दी, ऐसे पिंक कलर के जिंक मान लेते हैं, इसकी कोटिंग लगा दी। अब इससे क्या होता है, मेरा आयरन प्रोटेक्टेड रहता है, उसको ऑक्सीजन और वाटर नहीं मिलता है। तो बोलता है क्या ये कोटिंग सल्फर की हो सकती है? पहली बात, सल्फर की हम ये कोटिंग ऐसे नहीं कर सकते, सल्फर इज वेरी ब्रिटल, वहां से कोटिंग जल्दी जल्दी हट जाएगी, राइट, और यहां पे सल्फर हमारा आयरन के साथ रिएक्ट कर सकता है, आयरन सल्फाइड बना सकता है, तो दिस कैन नॉट बी यूज्ड एट ऑल, ये हम बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। तो जस्टिफिकेशन भी बताना है आपको एंड आंसर भी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, एन आयरन स्मिथ हीट्स आयरन बिफोर मेकिंग टूल्स। आपने देखा होगा जब भी टूल्स बनाता है आयरन स्मिथ, तो क्या करता है वो, पहले इसको हीट करता है। अब हीट करने से क्या होगा, हीट करने से थोड़ा मेल्ट होता है, राइट, ये थोड़ा सा मेल्ट होता है, तो यहां पे उसको शेप करने के लिए, शेप करने के लिए इजी हो जाता है, किसके लिए, आयरन स्मिथ के लिए शेप करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जैसे उसको हीट मिलती है, यहां वो थोड़ा सा मेल्ट होता है, और जैसे वो हल्के से मेल्टेड स्टेट में होता है, उस टाइम पे उसको शेप करता है आयरन स्मिथ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है क्या क्वेश्चन है। यू आर गिवन 3 अननोन सैंपल्स, 3 अननोन सैंपल्स दिए सर हमें। वन ब्रेक्स इजीली, एक बहुत जल्दी टूट जाता है, वन बेंड्स, एक बेंड हो जाता है, एंड वन प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, एक को जब हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपको बताना है विच वन इज मेटल, इनमें से मेटल कौन सा है, विच वन इज मेटल, कमेंट हाउ यू फिगर्ड इट आउट। सिर्फ ये नहीं बताना है कि सर ये मेटल है, रीजन भी बताना है कैसे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।